वायु सूर्यं विश्वा इत इंद्रस्य भक्षत वसूनि जाते जनमाने ओजसा प्रतिभागम न दीदिम। श्राजंता यु आश्रय करते हुए के समान, आश्रय के समान। स्वे धातु का अर्थ सेवा करना भी है, आश्रय भी है। तो सेवा करते हुए के समान, सेवा करने वाले के समान, सेवा और आश्रय दोनों भाव यहां निहित हैं, हम ग्रहण कर सकते हैं। ये सूर्य, सूर्य को, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को, सूर्य का अर्थ हम जानते हैं, सुधातु, सृजन करना, ऐश्वर्य होना, प्रेरणा करना। सु दीर्घ उकार की धातु का अर्थ प्रेरणा करना, सुख धातु का अर्थ सृजन करना, ऐश्वर्य होना। तो इस सूर्य को आश्रय करने के समान विश्वास सभी इत ही इंद्रस, इंद्र का। तो देखिए, इंद्रस सूर्यम इस प्रकार कह सकते हैं, इंद्रस सूर्यम, इंद्र के सूर्य को। इंद्र तो परमेश्वरवान है, इंद्र का शाब्दिक अर्थ परमेश्वरवान। यदि परमेश्वर धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, हम सब जानते हैं। इंद्र परम ऐश्वर्यवान, सूर्यम सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को। तो इंद्र का जो सृजन है, ऐश्वर्य है, प्रेरणा है। इंद्र का अर्थ परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, और परमेश्वर का सूर्य अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है, तो उस इंद्र परमेश्वर का ही, उसका आश्रय लेने वाले के साथ हम इंद्र परमेश्वर का आश्रय तो ले रहे हैं, विशेष बात कह रहे हैं सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा सूर्य का आश्रय लेना। परमेश्वर का तो सब कुछ है, यहाँ परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के सूर्य अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का आश्रय लेने को महत्व दिया गया है कि वह तो परम ऐश्वर्यवान है, कुछ उसकी कृपा से, अपने परिश्रम से कुछ ऐश्वर्य हम भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी ऐश्वर्य जैसे भी प्राप्त हो, सृजनशीलता महत्वपूर्ण है, सृजन महत्वपूर्ण है, प्रेरणा महत्वपूर्ण है। इस सृजन की प्रेरणा इस मंत्र में महत्वपूर्ण है, इस रूप में ग्रहण कर लें। भक्षता, विश्वाहित भक्षता, फिर सब कुछ भक्षण कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उस परमेश्वर के सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का आश्रय लेने के समान, उसका आश्रय लेते हुए हम सब कुछ भक्षण कर सकते हैं, अर्थात सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भक्षण करना शब्द सा नहीं, ये प्रतीकात्मक अर्थ जिसे हम लोगों के अभी भी हम लोग कह देते हैं भ्रष्टाचारियों के लिए कि वे सड़क पुल खा गए, तो सड़क पुल कैसे खा जाएंगे, वहां खाने का आशय हम तो समझ रहे हैं क्या है कि सड़क पुल बनाने के नाम पर उस धन को उन्होंने हड़प लिया। तो ये कह रहे हैं उस इंद्र परमेश्वर के सूर्य अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का आश्रय लेते हुए हम सब कुछ भक्षण कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सबका उपभोग कर सकते हैं। वसून जाते जन माने ओजसा, वसून वसु का बहुवचन है। वसु शब्द वस धातु से बनेगा, वस धातु का अर्थ बसना, सहज समझ में आ रहा है। बसना, लिखना, चलना, तो ये वस धातु है, बसना। वसूनी बहुवचन है, बहुत से आवास,
ये आवास कैसे जाते जो उत्पन्न हुए, जो आवास उत्पन्न हुए, कुछ तो प्राकृतिक आवास उत्पन्न हुए, वृक्ष उत्पन्न हुए, उसमें पक्षियों का बसेरा है तो है, प्राकृतिक आवास है। जनमाने उत्पन्न होते हुए, उत्पन्न किए जाते हुए, जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना और उत्पन्न करना दोनों है। जाते उत्पन्न हुए, कुछ आवास तो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न है। विविध प्राणी विविध प्राकृतिक आवासों का आश्रय अपनी अपनी आवश्यकता सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। जनमाने जो उत्पन्न किए जाते हैं आवास, ये भी कह सकते हैं विविध प्राणी। चींटी भी अपना आवास बनाती है किसी रूप में, पक्षी भी बनाते हैं, मनुष्य भी बनाते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितने उनमें क्षमता है कुछ तो बनाते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न है आवास, जो इस प्रकार से उत्पन्न किए जा रहे हैं आवास, ये सब होते कैसे हैं? ओजसा, ओज के द्वारा। जी हाँ, यदि ये ओज न हो, उत्साह ऊर्जा बल न हो, तो कैसे आवास बनेगा? तो जो आवास प्राकृतिक से उत्पन्न है उनका उपभोग करने के लिए भी कुछ तो ओज की आवश्यकता है, और जो आवास हमें उत्पन्न करने हैं, बनाने हैं, उनके लिए तो और अधिक ओज बल उत्साह की आवश्यकता है। तो ये जनमाने ओजसा, ओज से ही उत्पन्न होने वाले ये आवास की बात कर रहे हैं। प्रतिभागम नदीदिदम, नदीधिम, प्रतिभागम, प्रत्येक भाग को। देखिए यहां इस ना को विचार कीजिए। वेद में ये ना अव्यय यू के अर्थ में भी आता है। यू हमने कहा कि यहीं आया है, स्राजंता यू सूर्य, स्राजंता के समान। सूर्यम यू कह सकते थे, सूर्य के समान। यहां आया है भागम न दीदिम, भागम यू पढ़ा जाए, ना यू का समानार्थी है कह सकते हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार कर रहे हैं, भागम यू, भाग के समान। ना अव्यय है, समानता इसका अर्थ निषेध है, नहीं नकार के अर्थ में लेते हैं। परंतु वेद में इसका एक विशिष्ट अर्थ है यू, अर्थात उसके समान, उसकी तरह के अर्थ में भी ना का प्रयोग होता है। इसे आप कुछ अभ्यास से समझ सकते हैं। कुछ जो हमने कहा कि बहुत शब्द हैं, दोनों अर्थ हैं ना के, तो कौन सा अर्थ उपयुक्त है, इस विवेक से समझ सकते हैं। और इसमें हमारे जो भी पूर्व विद्वानों ने वेदभाष्य किए हैं समझ सकते हैं। यही विधान तरीका मुझे थी। पहले जिन विद्वानों ने वेदभाष्य किया उनको देखा, इन नियमों को सहज भाव से समझा, किए गए द्वारा के अर्थ के अनुकूल भी हैं, कह सकते हैं शब्द सा धातु अर्थ प्रमाणिक भी है। तो ना का ये दोनों अर्थ है। यहाँ पर उसकी तरह, उसके समान यू के अर्थ में लिया जा रहा है। भागम ना भाग के समान दीधिम धारण करते हैं। धा और धी धातुओं का अर्थ धारण करना है। दीधिम धारण करते हैं, उत्तम पुरुष का प्रयोग है। हम धारण करते हैं, मैं धारण करता हूं, जैसे भी समझ लें। तो इन वसूनी आवासों को जो उत्पन्न है, जो उत्पन्न किए जाने वाले हैं, इन सबको ओज के द्वारा हम प्रत्येक का भाग जो भी है उस प्रत्येक के भाग के अनुसार उसकी तरह उसके समान धारण करते हैं।
यही सुव्यवस्था होनी चाहिए। सबका भाग आवाज सबको, यथा आवश्यकता के अनुसार सबको आवाज सुलभ हो जाए, यह प्रयास करें। ऐसा ना हो कि एक के पास तो बहुत है और बहुतों के पास कुछ नहीं। तो ये व्यवस्था बने, जो जिसका भाग है, जो जिसकी आवश्यकता है, प्रतिभागम न दीदिमा, प्रत्येक के भाग्य के अनुसार धारण करें तो अच्छा है। भाग्य का अर्थ भज धातु से सेवा करना है। भग धातु का अर्थ विभाग करना भी है। भग धातु का भाग शब्द का ये भी अर्थ है भाई ये इसका भाग है। ये सब भज धातु से बने हुए शब्द हैं और इनके ये सभी अर्थ उपयुक्त हैं, ठीक हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र की चर्चा हम लोग यहाँ पूर्ण करते हैं, विराम देते हैं। आगे आप लोग जो भी प्रश्न हो कर सकते हैं, वेदाष्टक का पाठ कर सकते हैं। जब जिसको प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। वेदाष्टक का पाठ 8 लोग एक एक मंत्र करेंगे और उचित समझे तो बीच में भी प्रश्न ले सकते हैं, उसके पहले ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। सबको मंत्र पढ़ने का अभ्यास करना है और जो उचित प्रश्न है उनका समाधान भी करना है।